दोस्तों, सिलेक्शन वाले चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। और आप सभी का सबसे पहले तो धन्यवाद जो मेरे चैनल को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि और सपोर्ट करो ताकि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट ला सकूँ। ठीक है, आज की क्लास होगी अपनी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के इतिहास पर। छोटी सी क्लास होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, अपन क्या होगा कि सब छोटे छोटे सारे पॉइंट कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी उठ के आ सकता है, इसीलिए। ठीक है, अपन बेसिक लेवल का पूरा एकदम से कंप्लीट करेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर देखो, मैंने थोड़े से शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। इधर जैसे मैंने कंप्यूटर लिखे हैं, यहाँ पे ईयर लिखा है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि ये किस लिए यूज़ में आते थे। तो कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो लगभग 2400 ईसा पूर्व माना जाता है। ईसा मसीह के जन्म के 2400 वर्ष पूर्व। एक सेकंड, जो अबेकस है वो दोस्तों वो अंकगणितीय ऑपरेशन के लिए यूज़ में आता था। ठीक है, अंकगणितीय ऑपरेशन मतलब वही जोड़ बाकी वगैरह छोटा मोटा काम होता था। देखो, अबेकस जो है ये आपके हर बुक में अलग अलग मिलेगा। कहीं 3000 ईसा वर्ष पूर्व मिलेगा, कहीं 5000 ईसा वर्ष पूर्व भी मिलेगा। ठीक है, तो इसका कोई ऑथेंटिक ईयर नहीं है यहाँ पे, और ना ऐसा एग्जाम में आता है। ठीक है, अपन सिर्फ यहाँ पे नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई, ताकि अपने को पूरा नॉलेज हो सके। तो ये एक तरह की मैकेनिकल डिवाइस थी जो अंकगणितीय ऑपरेशन करने का काम करती थी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता था कि एक लकड़ी की जैसे डिवाइस होती थी जिसमें लोहे की रोड लगी होती थी और उसमें कुछ मोती लगे हुए होते थे। ठीक है, जिनको ऊपर नीचे करके अपन कैलकुलेशन करते थे अबेकस नाम का। अगला है आपका नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स आपके 1614 में इसका आविष्कार हुआ था। ये जॉन नेपियर ने किया था। ठीक है, इससे भी क्या होते थे, अंकगणितीय इससे भी अंकगणितीय ऑपरेशन होते थे। ये हड्डियों का बना होता था, जैसे कि नाम स्पष्ट है यहाँ पे, बोन्स का मतलब हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियों से बना हुआ था नेपियर बोन्स। अगला है पास्क लाइन। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। पास्क लाइन आपके 1642 में ब्लेज पास्कल ने डेवलप किया। इसका काम था जोड़ना घटाना, ये सारे काम इसके पास्क लाइन के थे। अगला है आपका जेकार्ड लूम। ठीक है, यहाँ पे लूम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये कपड़ों के लिए डिज़ाइन किया गया था कंप्यूटर। ये आपके 1881 जोसेफ मेरी जेकार्ड ने डेवलप किया था, जिसका नाम था जेकार्ड लूम। आगे देखते हैं। अगला सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, पूरे चांस है, जिसका नाम है डिफरेंस इंजन। सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी यहाँ पे ध्यान से पढ़ लो। ये हुआ था 1822। ओके, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में डिफरेंस इंजन के नाम से मशीन बनाई। यह मशीन विभिन्न प्रकार के गणितीय कार्य करने में सक्षम थी। ठीक है, ये सभी प्रकार के गणितीय कार्य करने में लगभग सक्षम थी। और इस मशीन के अंदर जो इनपुट के रूप में जो दिया जाता था वो आपके पंच कार्ड के रूप में इसमें इनपुट दिया जाता था। ठीक है, पंच कार्ड। और इसके बाद में इसी मशीन का एक एडवांस रूप बना जिसे कहते हैं अपन एनालिटिकल इंजन। वो आपके 1842 में बना। ये इसी मशीन का परिष्कृत रूप है, यानी इसी का एडवांस रूप है। ठीक है, इसके अंदर लगभग 60 एडिशन पर मिनट होते थे। ठीक है, ये वैसे तो एग्जाम में आने वाली जानकारी नहीं है, लेकिन आपके काम में आ सकती है। ठीक है, आगे चलने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि मेरे को मोरल सपोर्ट मिल सके तो मैं आगे से आगे वीडियो में ला सकूं। अगला अपन देखते हैं फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा अगस्ता। तो जो थी ये एडा अगस्ता वैसे लेडी नहीं थी, ये साइंटिस्ट थे एडा अगस्ता नाम से। तो ये आपके कंप्यूटर के फर्स्ट प्रोग्रामर थे, जिन्होंने कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन के रूप में एक प्रोग्राम बनाकर दिया था। अगला है आपके टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार हुआ था 1890 में, जो हरमन होलेरिथ ने किया था। ठीक है, यहाँ पे देखो इतना काम की नहीं है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप याद करना कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे, उनका नाम एडा अगस्ता था। ठीक है, अगला है अपना हार्वर्ड मार्क 1। ठीक है, मार्क 1 नाम से भी ये जो कंप्यूटर एग्जाम में बहुत बार आता है, 1943 के अंदर ये डेवलप हुआ। ठीक है, इसको हार्वर्ड एच आइकन
ने डेवलप किया और ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक है, जो आपके एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन थे वो आपके मैकेनिकल कंप्यूटर थे, लेकिन हार्वर्ड जो मार्क 1 है ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, यानी कुछ पार्ट इलेक्ट्रिकल का था, कुछ पार्ट मैकेनिक वाला था, इसीलिए इसको अपन इलेक्ट्रोमैकेनिकल बोलते हैं। ओके, अगला है आपका ABC नाम से है। ठीक है, इसका नाम है पूरा एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ये आपके डेवलप हुआ 1939 से लेके 1942, जिसको जॉन एटनासॉफ्ट व क्लिफोर्ड बेरी ने डेवलप किया। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना कि जो यहाँ पे ईयर दे रखे है, मैंने लगभग आपके 9th-10th वाली बुक से उठाए हैं या फिर मैंने RS-CIT से उठाए हैं, जो भी आपकी जो ऑथेंटिक बुक है उसी से उठाए हैं। तो भी ये ईयर यहाँ पे पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि ये ऑथेंटिक ईयर नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ डेवलप होती है वो फिक्स ईयर में डेवलप नहीं होती, उसका कुछ पार्ट अलग अलग ईयर में डेवलप होता है, इसीलिए अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखा हुआ होता है। ओके, आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके है वो, ठीक है, ये है ENIAC। ENIAC का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कंप्यूटर। ENIAC का फुल फॉर्म क्या? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये 1946 के अंदर डेवलप हुआ। ठीक है, ये जॉन प्रिस्पर एकर्ट और जॉन मुचली, ठीक है, ये जो दो वैज्ञानिक हैं इन्होंने इसको डेवलप किया है। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर था। ये क्या था? यह पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर था, मतलब इस कंप्यूटर के द्वारा अपन सारे जनरल काम जो है वो अपन कर सकते थे। ठीक है, इसका देखो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, ठीक है, और इसका ईयर ध्यान रखना है, और जो जिसने इसको डेवलप किया उन साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं, जॉन प्रिस्पर एकर्ट और जॉन मुचली। अगला है आपका यूनिएक। ठीक है, यूनिएक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसको डेवलप किया जॉन प्रिस्पर एकर्ट और जॉन मुचली। सेम जो ऊपर वाले हैं आपके वही इसी के अंदर है। यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो यूनिएक था वो पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, और ENIAC जो था ये पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर था, मतलब कि इसको एक तरह से मार्केट में उतारा नहीं गया था, लेकिन ENIAC जो था ये पहला व्यवसायिक कंप्यूटर था कि इसको कोई भी व्यवसाय के रूप में इसको यूज़ में ले सकते थे। ठीक है, अगला है आपका EDVAC। ठीक है, EDVAC है आपका, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म ही आती है। ये जो डेवलप हुआ है 1952 वॉन न्यूमैन ने डेवलप किया। आगे देखते हैं। देखो ये जो है पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। EDVAC जो था ये पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, यानी कि जो पहले वाले जो कंप्यूटर थे इसके अंदर जो प्रोग्राम थे वो उसके अंदर स्टोर्ड नहीं होते थे, मतलब आपको इनपुट बाहर से देना होता था। ठीक है, लेकिन वो जो इनपुट जो आप देते हो वो अंदर स्टोर नहीं होता था, डेटा जो होता था वो स्टोर नहीं होता था, मतलब हार्ड डिस्क वगैरह स्टोरेज पावर कुछ नहीं थी। ठीक है, लेकिन जो अगला आया था आपके EDVAC वो स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। ठीक है, अब आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही MCQs में यहाँ लेके आया हूँ। ठीक है, पहला है आपका दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था? ठीक है, एग्ज़ाम में आपके आ सकता है। देखो यहाँ पे आप इस लेक्चर के वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो ही MCQs के आंसर दे पाओगे, इसीलिए ये वीडियो पूरा देखो ताकि आप MCQs के आंसर दे सको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था? जॉन नेबियर, विलियम आर्टेड, चार्ल्स बेबेज, एडा अगस्ता। ठीक है, जो पढ़ा हुआ सभी को पता है, एडा अगस्ता। अगला है पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था वो कौन सा था? अबेकस, पास्कलाइन, डिफरेंस इंजन या ENIAC। ठीक है, अगर अपन देखना चाहें कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था तो पहला मैकेनिकल आपके अबेकस ही आएगा। ठीक है, वो तुम्हें पता है लोहे की छड़ लगी हुई थी, उस पर कुछ मोती लगे हुए थे जिसको ऊपर नीचे करके अपन आंसर निकालते थे। अगला है पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर है। ठीक है, पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर है कौन सा है? मैंने बताया था आपको, पढ़ाया था तब। ENIAC, EDSEC या EDVAC। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ENIAC। और ENIAC कौन सा था? पहला
सॉरी, यूनिएक तो व्यवसायिक कंप्यूटर था, लेकिन आपका एनिएक जो है ये पहला जनरल पर्पज़ कंप्यूटर था, लेकिन यूनिएक क्या था, व्यवसायिक कंप्यूटर। ठीक है, और एडसेक कौन सा था, स्टोर्ड प्रोग्राम, पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अभी अपन बेसिक पे चल रहे हैं, धीरे धीरे एडवांस पे आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपके लिए सारे टॉपिक्स पे क्लासें लाता रहूँगा, और आपको जो भी परेशानी हो, जो भी समझने में दिक्कत हो, वो मेरे को आप कमेंट करें। टेलीग्राम पे जुड़ें, टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।